नमस्कार, मैं अरविंद स्वागत करता हूँ आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की कक्षा में पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहाँ पर यह स्थित है। और जो बाघ की गुफाएं हैं, जो बाघ की गुफा है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी खोज खोज कब की गई? खोज की 1818 में डेजर फील्ड के द्वारा। डेजर फील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश धार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कोणार्क का जो मंदिर है यह आपका सूर्य देवता से संबंधित है। और जो कोणार्क मंदिर है आपका है कहाँ स्थित? तो यह है आपका उड़ीसा के पुरी जिले में। पुरी जिले में है स्थित। और इसे अंग्रेजी में, कोणार्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव। नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया। और नरसिंह देव थे किस वंश के? गंग वंश के। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव। और जो कोणार्क मंदिर बना हुआ है इसकी शैली कौन सी है? तो नागर शैली में बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आपके विषय और सूची 2 में है आपके कवि। नहीं, कट। सूची 1 को सूची 2 कट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है सब पुस्तकों के नाम और सूची 2 में दिया गया है उनसे संबंधित जो रचयिता है, उसके लेखक हैं। नहीं, लेखक रचयिता नहीं कहना है, रचना और रचनाकार। हाँ, ठीक। कट। सूची 1 को सूची 2 से मिला कर यार, पहले दिमाग खराब, एक ही गड़बड़ा तो कुल गड़बड़ा। कट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार है। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? पाणिनि से। 1 का 4, महाभाष्य पतंजलि। बी का 3, निरुक्त यास्क 1 और वार्तिक के कात्यायन। तो आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, किससे संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं? उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, इन तीनों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, है ना। तो एलोरा जो गुफा है, एलोरा यह है कहाँ? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। इसमें कुल कितने गुफाएं हैं? तो कुल 24 गुफाएं हैं। और इन 24 गुफाओं में 1 से 12 तक की जो गुफा है, 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म, और 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 आपका जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें अगर चैत्यों की बात करें तो एलोरा गुफा में 10 चैत्य गृह हैं। 10 चैत्य गृह किसके लिए है? तो विश्वकर्मा जी को समर्पित हैं। और एलोरा का जो निर्माण करवाया गया, जो निर्माण कार्य हुआ, यह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने प्रियदर्शिका किया, नागानंद का किया और रत्नावली का। तो 1 2 और 4, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। हर्षचरित का नहीं किया था, हर्षचरित का बाणभट्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ए स्तूप, स्तूप क्या है? सांची है, सांची का स्तूप।
तो दूसरा सही हो गया। चित्रकारी, चित्रकारी आपका बाघ की गुफा में। कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति मथुरा से संबंधित है। और दशावतार मंदिर देवगढ़। 3 आपका सही है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? खजुराहो का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया। और खजुराहो है कहाँ? खजुराहो, खजुराहो आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला। और किससे संबंधित खजुराहो? तो खजुराहो आपका हिंदू जैन मंदिरों से संबंधित है, जैन मंदिरों से संबंधित है। संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है चंद्रवर्मन, जो कि क्या है? चंदेल हैं, चंदेल शासक हैं। और इसे खजुराहो का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है वो है आपका कंदरिया महादेव। क्या है? कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेलों ने निर्माण करवाया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। और धर्मपाल किस वंश से है? पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्न में से किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जातक कथा, जातक कथा की कहानी को दर्शाता है। और यह अजंता है आपका कहाँ पर? अजंता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता में कुल कितनी गुफा है? गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? 30 है, जिसमें से आपका 29 जो है, 29 आपकी शैलकृत है और एक अर्धनिर्मित है, एक अर्धनिर्मित। तो कुल कितनी संख्या है? 30 है। और एक खास बात इसकी अजंता की कि इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो हर्ष के दरबार में जब ह्वेनसांग आया था तो ह्वेनसांग को कोई भी दूत के रूप में नहीं भेजा था। ह्वेनसांग को भेजने वाला कोई दूत नहीं था, बल्कि वह एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत आया था, स्वतंत्र रूप से आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोई नहीं, उपयुक्त रूप से कोई नहीं इसको भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक जिसे हम कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराया था कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थे उसे क्या कहते थे? तो उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल को कहते हैं इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त वंश क्या कहते हैं? इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, रूपक। और सबसे अधिक जो निधि मिली है सिक्कों की गुप्त वंश की, वो आपका मिला है कहाँ से? बयाना, बयाना से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया? तो महोदय नगर कहा गया किसे? कन्नौज को। और कन्नौज का जो नाम था, प्राचीन नाम था, उसे कहते हैं कान्य कुब्ज, कान्य
कुब्ज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है। तो फाहियान का जो यात्रा विवरण था उसे फू कोकी कहा जाता है, फू कोकी। और सीयूकी किसका है? वेनसांग का है। वेनसांग का सीयूकी है और फाहियान का फू कोकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी किसका है? वेनसांग का है। सीयूकी वेनसांग का, फाहियान का फूकोकी है, मेगास्थनीज का आपका इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका, और अलबर्नी का है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेनसांग ह्यूली का है, द नेचुरल हिस्ट्री टालमी का नहीं है, यह प्लिनी का है। किसका है? प्लिनी का है। हिस्टोरियल फिलिपिकल, यह किसका है? पाम्पेइस ट्रोगस, बिल्कुल सही है। द हिस्ट्री हेरोडोटस का है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, ये आपका सुमेलित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया? तो विदिशा में जो बेस नगर का गरुड़ ध्वज है इसे बनवाया था हेलियोडोरस ने। किसके सम्मान में? भागवत धर्म के सम्मान में, है ना। गरुड़ ध्वज कहाँ पर है? ये विदिशा में, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के लौह स्तंभ में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? तो उल्लिखित राजा का नाम जो उस मेहरौली के लौह स्तंभ पर है वह है चंद्र के नाम से, चंद्र है। और मेहरौली का लौह स्तंभ है कहाँ? तो यह दिल्ली में है आपका, और कुतुब मीनार के परिसर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुआ वह हुआ आपका एरण में, एरण अभिलेख से प्राप्त होता है ना। एरण अभिलेख आपका, इसका जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, खोज करता है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी खोज करता है। और खोज कब किया गया था? तो 1874 से 75 के बीच में। और इस एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसके? गोपराज की स्त्री का, स्त्री के सती होने का, स्त्री के सती होने का उल्लेख है, होने का उल्लेख है। ठीक है, मंदसौर आपका कुमारगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का है। जूनागढ़ रुद्रदामन का है, जूनागढ़ जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहते हैं? तो आपके शक विजेता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजेता है। और इनकी उपाधि है, शक विजेता होने के साथ साथ शकों पर विजय प्राप्त करने की वजह से इन्हें सकारी भी कहा जाता है, सकारी, सकारी। इन्होंने रुद्रसेन तृतीय जो कि शक शासक था उसकी हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद शक विजेता की उपाधि या सकारी की उपाधि धारण करते हैं। और इस घटना का जो वर्णन मिलता है हमें, वह मिलता है कहाँ से? हर्षचरित से, हर्षचरित से, जो किसका है? बाणभट्ट का है, बाणभट्ट का है। इससे पता चलता है कि रुद्रसेन तृतीय जो कि शक शासक था उसका समूल विनाश कर दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और समुद्रगुप्त को आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और यह कहा किसने था? तो वी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा? वी ए स्मिथ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो गुप्त वंश को ही कहते हैं स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीज गणित के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वैसे गणितज्ञ तो यहाँ पर कई हैं, लेकिन बीज गणित में सिर्फ भास्कराचार्य थे। आर्यभट्ट भी गणितज्ञ थे, है ना, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इनकी पुस्तक का नाम है। ब्रह्मगुप्त के पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? तो फलित ज्योतिष से संबंधित कौन है? शपड़क है। शपड़क किससे है? फलित ज्योतिष से। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे शपड़क, जो किससे संबंधित थे? ज्योतिष से। और अगर वर रुचि की बात की जाए तो वर रुचि क्या थे? व्याकरण, व्याकरण से संबंधित थे। और शंकु आपके थे वास्तुकार, शंकु वास्तुकार थे। और अमर सिंह कोशकार थे, कोश से संबंधित थे, है ना। इसमें 9 रत्न में से ये लोग भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो हाँ, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और यह अगर बौद्ध अनुश्रुतियों की बात करें तो इससे पता चलता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया, है ना। और जो ये सांची है, जो सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेन जिला में है, रायसेन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल खाता है? तो एलोरा की गुफाएं, शक नहीं ये गलत है। एलोरा की गुफाएं कौन बनवाया? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट नहीं, महाबलीपुरम पल्लव। मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं बनवाए थे, इसको बनवाए थे पांड्य वंश, पांड्य वंश के कुलशेखर ने बनवाया था, कुलशेखर ने। खजुराहो चंदेल बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, खजुराहो को चंदेलों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को मूलतः हम जय संहिता के रूप में जानते हैं। मूल रूप में है जय संहिता, क्योंकि जब जय संहिता था उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, है ना। वर्तमान में कितने हैं महाभारत में? तो 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे महाभारत, महाभारत या सहस्त्र संहिता, सहस्त्र संहिता कहते हैं, है ना। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।